नमस्कार। तो हाल ही में राहुल गांधी ने संसद में कुछ काफी अहम बयान दिए हैं। आज हम इन्हीं बयानों को थोड़ा और करीब से देखेंगे और समझेंगे कि पब्लिक रिपोर्ट्स के हिसाब से उनके मुख्य मुद्दे क्या थे। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले बात होगी वोट चोरी के आरोप की। फिर देखेंगे कि हरियाणा और महाराष्ट्र पर इतना फोकस क्यों है। इसके बाद सरकार की ओवरऑल आलोचना पर आएंगे, उनकी दूसरी पार्लियामेंट्री प्रायोरिटीज को समझेंगे और आखिर में उस वादे पर बात करेंगे जो उन्होंने सबूत को लेकर किया है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बड़े मुद्दे से ही शुरू करते हैं। ये है वोट चोरी का आरोप। सच कहें तो इन बयानों में सबसे ज्यादा ध्यान इसी दावे ने खींचा है। तो सवाल उठता है कि इसका असल में मतलब क्या है। पूरी बहस के सेंटर में यही एक लाइन है, वोट चोरी का एक मॉडल। अब ये जो कहा गया ये सीधे सीधे गुजरात मॉडल के कॉन्टेक्स्ट में कहा गया था और जाहिर है ये इसे एक बहुत बहुत गंभीर आरोप बना देता है। तो इस वोट चोरी का मतलब क्या है? देखिए, ये आरोप सिर्फ किसी चुनावी गड़बड़ी का नहीं है। दावा ये है कि जो मौजूदा एनडीए सरकार है वो दरअसल वोट चुराकर बनी है और इसमें कथित तौर पर बीजेपी और भारत के चुनाव आयोग यानी ईसीआई दोनों की मिलीभगत थी। अब ये जो आरोप है ये सिर्फ एक हवाई बात नहीं है। इसे हाल के कुछ चुनावी नतीजों से भी जोड़ा गया है और इसमें खास तौर पर दो राज्यों का नाम सामने आता है, हरियाणा और महाराष्ट्र। तो चलिए समझते हैं कि इन राज्यों का जिक्र क्यों हुआ। तो यहाँ बात हो रही है हरियाणा और महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शंस की। इन बयानों में इन्हें एक तरह से केस स्टडी की तरह पेश किया गया। मतलब ये वो उदाहरण है जहां आरोप है कि जनता के मैंडेट को यानी जनादेश को एक तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। लेकिन बात सिर्फ चुनावी आरोपों पर ही नहीं रुकी। इन बयानों को देखें तो इसमें सरकार के ओवरऑल कामकाज की भी एक बड़ी आलोचना शामिल है। मतलब ये सिर्फ इलेक्शन तक की बात नहीं है, मामला उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। और इसका दायरा भी काफी बड़ा है। जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा उठाया गया, फॉरेन पॉलिसी पर सवाल उठाए गए, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव कितना सफल रहा इस पर बात हुई। और हाँ, इकोनॉमी और बेरोजगारी जैसे जो जमीनी मुद्दे हैं वो भी इस आलोचना का हिस्सा थे। ठीक है, तो आलोचना तो हो गई, लेकिन जैसा हमने कहा बात सिर्फ क्रिटिसिज्म तक ही नहीं रही। इसके आगे बढ़कर कुछ बहुत ज़रूरी नेशनल इश्यूज पर एक पॉलिसी स्टैंस भी रखा गया। मतलब भविष्य को लेकर विजन क्या है उसकी भी एक झलक दी गई। और यहीं पे एक बड़ा दिलचस्प मोड़ आता है। देखिए, एक तरफ तो वोट चोरी और राज्यों के मैंडेट जैसे इलेक्शन से जुड़े आरोप हैं और दूसरी तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा लोकलाइजेशन और चीन के साथ बॉर्डर विवाद जैसे बड़े और गंभीर नीतिगत मुद्दे हैं। इसमें एक बयान बहुत खास है, बिना डेटा के एआई का कोई मतलब नहीं है। सीधा सा मतलब है कि भारत का डेटा भारत में ही रहना चाहिए। इसी को डेटा लोकलाइजेशन कहते हैं। और ये जोर देकर कहा गया कि भारत के टेक्नोलॉजिकल फ्यूचर के लिए ये चीज़ कितनी ज़रूरी है। और अब हम आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे अहम और कह सकते हैं कि सबसे अनसुलझे हिस्से पर, और वो है सबूत का वादा। तो हुआ ये है कि इन आरोपों को सिर्फ बातें बनाकर नहीं छोड़ा गया है, बल्कि ये वादा किया गया है कि इन दावों को साबित करने के लिए डायनामिक और एक्सप्लोसिव यानी गतिशील और विस्फोटक सबूत सामने रखे जाएंगे। तो ये सब कुछ हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। इस वादे का आखिर मतलब क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये भारतीय राजनीति में किसी नए चैप्टर की शुरुआत हो सकती है?